अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू ज़ेनी न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। तो मैं आज लेके आई हूँ जी चिकन पास्ता रेसिपी। सबसे पहले जी हम लोगों ने चिकन लेना है। चिकन के लिए इस तरह से आप लोगों ने चिकन के जो पीसेस है ना वो ये इस स्टाइल में करनी है, ठीक है। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीजें बताऊंगी किस तरह हम लोगों ने इसको बनाना है। यहाँ पे जी मेकर और ये पास्ता है हमारे पास, ठीक है। आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्रीम है, ये चीज है, बटर है, और साथ में जी हमारे पास ये स्पाइसेस हैं, और मिल्क है हमारे पास, और साथ में ये ओरिगेनो है हमारे पास, ठीक है। मैदा वगैरह जो भी चीजें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी रेसिपी की जो फुल वो डिटेल्स में आपको शेयर करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पानी ले लेना है। यहाँ हमने जी पास्ता बॉईल करना है, उसके लिए हमें पानी चाहिए यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है जी नमक। अपने हस्बे मुताबिक आप लोग नमक ऐड कर लें यहाँ पे। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको पानी बॉईल होने के लिए रख देना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने इसके पास्ता है वो हम लोगों ने बॉईल करना है। तो उसके बाद जी यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लें, यहाँ पे थोड़ा सा जी घी ले लें, ठीक है। थोड़ा सा जी यहाँ पे घी लेके इसको गर्म करना है, ठीक है। ये हम लोगों ने जो चिकन बनाना है ना, मसाला हम लोगों ने पास्ते का वो हम लोगों ने रेडी करना है। सबसे पहले जी यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो लेना है, 1 टेबल स्पून। ये लेके तो हम लोगों ने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो ये देखे जी, इसको जी हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल फ्राई करना है, ठीक है। कोई इसका कलर नहीं लेना, बस थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं बहुत इसको हल्के से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है चिकन। ये जो मैंने चिकन आपको दिखाया था पीसेस करके रखे हुए थे, ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं देना, क्योंकि चिकन खुद ब खुद पानी छोड़ता है। जब ये पानी छोड़ेगा तो फिर इसके अंदर हम लोगों ने बाकी स्पाइसेस जो है वो ऐड करने हैं, ठीक। ये जी इसका व्हाइट कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो पानी छोड़ेगा ना, तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो जितने भी स्पाइसेस हमारे वो ऐड करने हैं। तो ये देखिए जी वीवर्स, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं पानी उसने चिकन ने छोड़ दिया है। अब हम लोगों ने जो स्पाइसेस रखे हुए थे, अधकुटी मिर्च, काली मिर्च और नमक, ये हाफ 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 टी स्पून है, ठीक है। ये सारे मसाले जो इसके अंदर जाएंगे। इसको अब हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। तो ये बहुत जबरदस्त पास्ता बनता है, बहुत ही यम्मी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ही पास्ता बनता है घर पे। बहुत इजी से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारा जो हमारा मिक्स मसाला जो चिकन के साथ हम लोगों ने ऐड किया है, ये हमने इसकी बुनाई अच्छे से करनी है। ये देखिए जी, इस तरह हम लोगों ने इसकी बुनाई कर ली है। और इसके बाद जी हम लोगों ने 1 कप पानी लेना है, और हम लोगों ने जी इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देना है। क्योंकि ये मतलब बोनलेस चिकन है, तो ये थोड़ा सा देर से गलता है। क्योंकि अब हम लोग इसको इसी तरह हम डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। पास्ते में चिकन सख्त आए या हार्ड आए तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए हमने इसको 1 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए, गलने के लिए रख देना। यहाँ पे जो मैं पास्ते का पानी बॉईल करने के लिए रखा था वो बॉईल हो चुका है। अब हम बहुत अच्छे तरीके से इसको बॉईल आने तक इसको पकाना है, ठीक है। ये जब बॉईल आ जाएगा फिर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी देखिए, हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इतना सा जो पानी रह जाएगा ना, इसके अंदर हम लोगों ने ये शिमला मिर्च और गाजर जो है ये यहाँ पे ऐड करनी है, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से ये भी गल जाए, ठीक है। यहाँ पे डाल के अब हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये जो चिकन ये है गाजर और शिमला मिर्च ये सॉफ्ट हो जाए, कच्ची ना रहे इसके अंदर। तो जी प्लीज मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो ये देखिए वीवर, यहाँ पे जो हमारा जो चिकन है वो गाजर और शिमला मिर्च के साथ देखिए कितना अच्छा से वो इसकी बुनाई हो चुकी है। बिल्कुल गाजर और शिमला मिर्च वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छा ये मिक्सचर जो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप लोग ठंडा पानी जरूर डाला करें, ठीक है, साथ बिल्कुल नहीं चिपकती। और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला करें, इससे ये जो है अलग अलग रहती है। तो जी मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब उसके बाद जी हम लोगों ने कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर हम लोगों ने जो मक्खन था हमारे पास वो हम लोगों ने 3 to 4 टेबल स्पून
वो हम लोगों ने मक्खन जो है वो ले लिया, ठीक है। इसको अब हमने मेल्ट करना है थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जी 5 टीस्पून हमारे पास मैदा था, इसको मैंने छान लिया था, ये इसके अंदर ऐड होगा। अब हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, अभी जले नहीं, बस इसको ऐसे भुनाई करनी कि जले नहीं। ये देखिए यहाँ पे जी आप लोग हैंड बीटर ले ले, इसके साथ आप लोग इसको अच्छे से इसकी भुनाई करें साथ साथ। तो उसके बाद जी आप लोगों ने इसके अंदर दूध शामिल करना है, ठीक है। दूध आप लोगों ने एकदम से नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालना है और इसको मिक्स करते जाना है, क्योंकि इसकी गुठलियां बन जाती है, इसलिए हम लोगों ने जो दूध है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाना है और हैंड बीटर की मदद से हम लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह स्टेप फॉलो करें और आपकी जो है पास्ता वो बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ही आपका पास्ता जो है वो बनेगा, टेस्ट भी सेम वैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है दूध है वो ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि हमारी गुठली कोई ना इसके अंदर आए। जब वो गुठली बनती है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जी उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और 1 टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर वो ऐड करनी है। ये ऐड करने हमने इसको बॉईल, जब तक ये बॉईल आएगा तो हम लोग आगे चीजें जो है वो बाकी ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको मिक्स करें और इसको बॉईल आने तक इसको पकाएं। तो ये देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया, आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद ही हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालना, ये मस्ट है इसके अंदर, इसके बगैर इसका फ्लेवर नहीं आना, ये लाजमी इसके अंदर जाएगा, आप लोग इसको जरूर डालें, ठीक है। तो ये किसी भी शॉप से मिल जाएगा। तो उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज दोनों मिक्स हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे चीज से एक तो फ्लेवर अच्छा आता है और इसका मतलब थिकनेस बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पे जी क्रीम ऐड करनी है, आप लोगों ने किसी कंपनी की भी ले लें। तो क्रीम डाल के हम लोगों ने इसको फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, इसको हिलाना है, हैंड बीटर की मदद से इसको आप हिलाएं। जो भी चीज ऐड करें साथ साथ इसको हिलाते जाएं। यहाँ पे अब मैंने चम्मच जो है वो चेंज कर लिया है। तो ये देखिए जी इसकी थिकनेस कितनी अच्छी सी हो रही है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी थिकनेस जो है वो हार्ड होती जाएगी, ठीक है। एक क्रीमी फॉर्म की शेप में आते हैं, पतला आप लोगों ने नहीं रखना, थोड़ा सा बस नॉर्मल रखे आप लोग। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी वो जो है सॉस कितनी अच्छी से जो रेडी हो रही है। यहाँ पे जो जितने मैंने मसाले वो चिकन के अंदर ऐड किए थे वो सारे हम लोगों ने इस सॉस के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर मैक्रो वो जो पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करना है। और ये यकीन करिए इतना यम्मी और इतना डिलीशियस बनता है कि खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारा पास्ता मिक्स करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी अब आप लोगों ने यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से आप लोगों ने इसको ऐसे ऐसे मिक्स करते जाना, ठीक है। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा और वैसे वैसे ये बहुत जबरदस्त का इसका टेस्ट जो है वो ऐड होता है। सारे मसाले एक साथ हैं तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आंच आप लोगों ने बिल्कुल नीचे हल्की हल्की रखनी है लाजमी। तो ये देखें यहाँ पे व्यूवर्स देखें, आपको देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक कितनी जबरदस्त आ रही है, आपको देख सकते। और यहाँ पे जी थोड़ी सी जो क्रीम हमारी बच गई थी, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्रीम इसके ऊपर और डालनी है, ठीक है। ये पास्ता तो जी सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। तो क्यों ना आप अपने घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं और एंजॉय करें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी जबरदस्त और कितनी माशाल्लाह। और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह व्यूवर्स हमारा जो पास्ता कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। कोई मुश्किल नहीं है जी खाना बनाने में। आप लोग कुकिंग करें तो शौक से करें, तो फिर वो उस रेसिपी का जो कमाल है वो बहुत जबरदस्त बनती है। शौक से जो भी काम करें वो बेस्ट होता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल।